बूढ़ी माता की 3 कीमती बातें याद कर लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। श्रोताओं, कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। ये कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलने वाली है। ये सीख जो है आपके जीवन भर काम आने वाली है। बूढ़ी अम्मा की 3 बातें अपने जीवन में जरूर उतार लेना, कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। और दर्शकों, हर घर की यही बात है जो हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। श्रोताओं, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत ऐसे राज्य में रहा करती थी जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। उस बूढ़ी औरत के 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनकी पत्नियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं। वो सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन वह इतना लड़ते थे कि उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था अलग अलग कर रखी थी। उनकी वह बूढ़ी माँ चाहती थी कि सब लोग एक साथ मिलकर के रहें और एक दूसरे की मदद करें। उस बूढ़ी माँ ने अपनी संतान को धमकी दी कि वह सबके लिए घर से बाहर कर देगी यदि वह एक साथ मिलकर के नहीं रहेंगे तो। उसने ये भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसा करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सभी एक साथ मिलकर के रहेंगे। बेटे अपनी माँ की बात सुनकर के हार चुके थे और उन्होंने आखिर में ये निश्चय किया कि हम अपनी माँ की बात मान लेंगे। ऐसा सोचकर उनके चारों बेटों ने अपनी माँ को अपनी सारी कमाई देना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक गरीब औरत थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर को गया, लेकिन निराश होकर वह वापस लौट आया। उसके लिए कहीं पर काम नहीं मिला। रास्ते में उसने एक मरे हुए सांप को देखा। उसने उस मरे हुए सांप को उठा लिया, क्योंकि वह खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता था। तो जब वह घर आया और उसकी माँ ने उसको लिए देखा और कहा कि हे बेटा, तुम क्या कमा करके लाए हो, तो उस लड़के ने अपनी माँ के लिए वह मरा हुआ सांप दे दिया। फिर उसकी माँ ने उसके लिए दिलासा दिलाया कि वह फिर से कोशिश करे। वह सांप किसी काम का था नहीं, इसलिए उसने उसे अपनी छत पर फेंक दिया। दोस्तों, उसी दिन राज की रानी एक सुंदर से तालाब में स्नान करने के लिए गई थी। उसने अपने एक कीमती हार को अपनी नौकरानी के पास में छोड़ दिया। अचानक से एक चील वहां पर आई और उस चमकते हुए हार को देखकर और उस हार को उठा करके भाग गई। नौकरानियों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आया नहीं। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान कर दिया कि जिसने भी उस हार को ढूंढ निकाला उसके लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। वह चील उड़ती हुई बुढ़िया की छत के पास में पहुंची तो उसने मरे हुए सांप को देखा जो उस बुढ़िया की छत पर पड़ा हुआ था। तभी चील ने सोचा कि इस हार को तो खाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने उस हार को उसी की छत पर छोड़ दिया और वह वहां से उस मरे हुए सांप को लेकर के वहां से उड़ गई। अगले दिन वह बूढ़ी औरत जब अपनी छत पर चढ़ी कपड़े डालने के लिए तो उसने हार को देखा। रानी का ऐलान उसने सुना था और वह इस बात को जानती थी कि रानी इस हार को कब से ढूंढ रही है। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी। इस मौके पर सबके घर में दिए जलाए जाते थे, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए और अपने घर में बरकत करने के लिए। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि ये हार रानी को दे देना चाहिए और यही सोचकर वह बूढ़ी औरत रानी के महल में गई और जाकर के चौकीदार से पूछा क्या वह रानी से मिल सकती है। तभी उसने किया कि हाँ, मिल सकती हैं और वो रानी के पास में पहुंची। तो रानी को जब उसने अपना हार दिया तो वह रानी ने हार देखा तो बहुत खुश हुई और उसने इस बात का वादा किया कि वह उस बूढ़ी औरत को बहुत बड़ा इनाम देगी। लेकिन बूढ़ी औरत ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, जितनी आप रकम देंगी वह बहुत बड़ी रकम होगी, मैं यह संभाल नहीं सकती। इसलिए मेरी ये एक इच्छा है, अब की दिवाली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाएं और किसी के घर में दिए नहीं जलना चाहिए। रानी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वह इतनी खुश थी, उसने आदेश कर दिया कि सिर्फ बूढ़ी माता के घर में ही दिए जलेंगे, अन्यथा किसी के घर में दिए नहीं जलेंगे। तभी वह बूढ़ी माँ अपने घर पर आई और उसने अपने घर वालों को अपने घर का एक कोना साफ करने के लिए कहा और बहुत खूबसूरत फूल से सजाने को भी कहा। सबने मिलकर के एक साथ में काम किया और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे घर में लक्ष्मी आई और चारों तरफ अंधेरा देख करके निराश हो गई। लेकिन लक्ष्मी माता ने उस बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए को देखा
जो कि माता लक्ष्मी को दिए बहुत पसंद हैं। उन्होंने बूढ़ी माता के दरवाजे पर अपनी हाजिरी को लगाया और बूढ़ी माता ने अपना दरवाजा खोला तो उस बुढ़िया ने अपने परिवार वालों को माता लक्ष्मी का मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। यह सब देखकर लक्ष्मी माता खुश हो गईं और लक्ष्मी माता ने उस पूरे परिवार से कुछ मांगने के लिए कहा, क्योंकि वह उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ ताकि हम सदा ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तभी लक्ष्मी माता सोच करके बोली कि मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सभी को एक साथ में मिलकर के रहना होगा। आपस में कभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। इन सब बातों को सुनकर उसके घर के सभी लोग बहुत खुश थे कि लक्ष्मी जी बहुत संतुष्ट थीं। उस बूढ़ी औरत के चारों बेटे और चारों बहू लक्ष्मी जी की बात मानकर के संतुष्ट हो गईं और उसी दिन से पूरा परिवार एक साथ रहने लगा, एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरीक़ा से लक्ष्मी जी की आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके घर में पधारी। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहने लगी कि तुम लोग ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे लिए 3 ऐसी कीमती बातें बताने के लिए जा रही हूँ। इन 3 बातों को यदि तुमने याद कर लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगी। माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहेगी। पहली बात, कभी भी अपने समय को बर्बाद मत करना। अपने कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि जो लोग आलसी और निकम्मे होते हैं वो सदा ही गरीब रहते हैं। इसलिए कभी भी आलस को मत करना, क्योंकि आलस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। दूसरी बात को उस बूढ़ी औरत ने कहा कि परिवार में कभी भी झगड़ा कर कर कलह मत करना, क्योंकि जिस घर में कलेश होता है, कलह होती है, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, उस घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ऐसे लोगों के परिवार पर माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है और उनके पास कभी गरीबी नहीं आती। तीसरी बात को उस बूढ़ी औरत ने बताया कि दूसरों को सुखी देख करके कभी भी जलना मत, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। वो हमेशा चिंता रंग में रंगा रहता है और उसे चिंता खाती रहती है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए अपने मन में सदैव परोपकार और भलाई की भावना को रखना और दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करना। जो इंसान इन तीनों बातों पर अमल करता है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से हमारे लिए अवश्य बताएं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।